ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक बार टॉपिक को। देखो पीपीटी मैंने दिया था, मैं अपनी स्क्रीन को एक बार मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीन को सारी चीजों को देखो, क्योंकि जो हमारी पीपीटी थी ना, जैसे कि पीपीटी जो हमारी टॉपिक हुई थी किन किन चीजों पे, हमारी टॉपिक थे स्पेशली, एक बार मैं दिखा रहा हूं, आप लोग चेक कर रहे हो। मैंने 3 टॉपिक आप लोगों को दिया था। एक टॉपिक दिया था आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एआई चैट का लॉजिक, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या हमारे इसमें बेसिकली यूज है, उसकी डेली लाइफ में हम लोग कैसे उसको यूज कर पा रहे हैं ना। एआई क्या है, एआई के एग्जांपल जिसमें चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट, रिकमेंडेशन, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, फ्यूचर ऑफ एआई, है ना, एंड कंक्लूजन। ये टॉपिक था। दूसरी थी हमारी डिजिटल मार्केटिंग, जिसका देखो आज के टाइम पे ध्यान रखते हुए इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसमें मैंने आपको 10 to 12 स्लाइड्स बोला था। बहुत ही स्मॉल सी स्लाइड आपको जनरेट करनी थी, है ना। डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने ये पूरे टॉपिक को कवर किया था। साथ ही साथ इसके अंदर हमारी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है और इसकी क्या कंक्लूजन है। एक और तीसरी टॉपिक मैंने दिया था आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, है ना। साइबर सिक्योरिटीज क्या है, साइबर थ्रेट्स कितने प्रकार के हैं, ओके, फिशिंग, मेलवेयर एंड रैंसमवेयर सेफ्टी क्या है। तो ये 2-3 चीजों के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा बात कर रहे थे। और यही तीनों में से ना कोई भी एक टॉपिक आप लोग बताओ, किसके ऊपर मैं बताऊं आपको प्रेजेंटेशन। साइबर सिक्योरिटी। ओके, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, इन चीजों के ऊपर। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है ना, कि आपको पहले पीपीटी बनानी है, और पीपीटी बना के ना हम लोगों को इसे क्या करनी है, अभी प्रेजेंट भी करनी है। सो मैं प्रेजेंट करने के लिए मैं डेमो दूंगा यहाँ पे, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। कहीं कोई बड़ा इशू है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो चीजों को सीख जाओगे। क्लियर। तो कैसे हम लोग इन सब चीजों की प्रेजेंटेशन देंगे, वो सारी बात के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ठीक है, इसको हम काफी स्पीड में बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे चीजें ज्यादा क्लियर हो। ऐसा नहीं कि हम बनाने बैठे हैं तो 4 घंटा 5 घंटा बैठे हुए, नहीं, फटाफट से काम, क्योंकि जमाना है एआई का। सो टू द एआई टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं ना। सो देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो क्या है ना, कि हमें सबसे पहले जो भी साइट पे आपको काम करना है, कि एग्जांपल मेरे पास ये, मैंने ब्राउजर ओपन किया, और हमारे टॉपिक का क्या था, आप यहां से एकदम टॉपिक को पकड़ो और टॉपिक टू टॉपिक ना आप काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। जस्ट हम लोग यहां से इसको प्रॉपरली कॉपी करेंगे, एंड अब अपने हिसाब से ना हम थोड़ी सी प्रॉम्प्ट में चेंजेस लाएंगे। ठीक है ना, सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको ना, दिख रहा है सबको स्क्रीन। यस सर। यस सर। ओके, ओके, आवाज वगैरह ग्लीच होगा तो बताइएगा, ठीक है। ओके। सारे लोग जुड़े रहिएगा तो पूरी स्पीड आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा, कैसे स्पीड ऑफ ऑप्शंस को हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो सारे लोग इससे जुड़े रहिएगा, ओके। तो हमारी जो टॉपिक यहाँ पे चल रही है, अभी क्या है ना, कि देखो सबसे पहले आप ऑन कर लो, जो सबसे बेस्ट एआई के टाइम पे अभी यूज होने वाली टॉपिक है ना, वो होती है चैट जीपीटी। सबको पता है कि चैट जीपीटी काफी ज्यादा यूजेबल और अच्छी एप्लीकेशन है। फटाफट एआई के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये फटाफट काम भी करता है बहुत अच्छे से। तो जस्ट आप यहाँ पे ना चैट जीपीटी सर्च करो और फटाफट से काम करना स्टार्ट करो। अभी देखो चैट जीपीटी के अंदर ना आपके पास, आपने मैंने जो कॉपी किया था ना, जस्ट इसे हम लोग करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोगों ने पेस्ट किया ना प्रॉपरली सारी चीजों को, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, हमारी मल्टीपल चीजें आएंगी। ठीक है, ओके।
अब जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। स्लाइड आपको 12 to 15 चाहिए। मान के चलो आपके पास अभी फिलहाल मैं ज्यादा नहीं 5 स्लाइड इसको बोलता हूँ कि मुझे 5 स्लाइड्स बनाने लगे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो स्लाइड 5, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, फिशिंग, मैलवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है ना। ये पूरी केस स्टडी के साथ है ना, सेफ्टी टिप्स, ये पूरी केस स्टडी के साथ आई थिंक 5 नहीं, कम से कम 10 तो लगेगा ही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 to 10 कि 5 से 10 स्लाइड्स के अंदर केस स्टडी के साथ मुझे ये सारी चीजें दो। नाउ मैं कहता हूं कि प्रोवाइड स्लाइड डिटेल्स अकॉर्डिंग गिवन इंस्ट्रक्शन। आप हिंदी में लिख सकते हो कि मुझे स्लाइड का डिटेल्स दो, जैसा मैंने ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है ना, ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। सो गिवन इंस्ट्रक्शंस, ओके। और जस्ट एंटर बटन प्रेस करते हो और देखते हैं पहले ये दे क्या रहा है हमने। सो ये फटाफट से सारी चीजों को प्रॉपर कवर कर रहा है और डिटेलिंग को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो देखो इसने क्या किया ना, मुझे हियर इज 5 to 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन आउटलाइन, ये हमें क्या बना के दिया, आउटलाइन बना के दिया। बोल रहा है कि पहला आउटलाइन जो होगा, प्रेजेंटेशन होगा, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, इस नाम से चलेगा हमारा पहला प्रेजेंटेशन, है ना, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। और यहां पे प्रेजेंटेड बाय, अपना नाम यूज करो, डेट यूज करो, कंप्यूटर विद डिजिटल शील्ड, लॉक एंड साइबर सिक्योरिटी आइकन्स के साथ। ये आपको बोल रहा है कि ये सब सारी चीजों को आप अटैच कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम पीपीटी ऑन करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे टाइप करेंगे पावर पॉइंट और पावर पॉइंट को ऑन कर लो, ठीक है। एकदम ब्लैंक ट्रांजिशंस पे हम लोग काम करेंगे, तो हम लोगों ने ब्लैंक पे क्लिक किया। अब मुझे क्लिक टू ऐड टाइटल यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। टाइटल क्या बोल रहा है, टाइटल स्लाइड्स का होगा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर यही टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है। फटाक से क्लिक टू ऐड टाइटल यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। फिर हम लोग आते हैं, हमारे पास क्या है, सब टाइटल है ना, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ इन द डिजिटल वर्ल्ड। जस्ट कॉपी करेंगे और देखो यहाँ पे क्लिक टू ऐड सब टाइटल। जैसे जैसे हमारी पावर पॉइंट भी उसी हिसाब से प्रेजेंटेड बाय योर नेम एंड डेट, इन चीजों को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो ना। इमेज की सजेशन में बोलता है कंप्यूटर विद डिजिटल शील्ड, है ना, या लॉक एंड साइबर सिक्योरिटी आइकन। ऐसी कुछ आपके पास अगर फोटोज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसमें से ना एक इमेज निकालने की कोशिश करता हूं, ये वाला लॉक एंड साइबर सिक्योरिटी आइकन्स। एक इमेज अगर मुझे बना देखना है ना, आप बना भी सकते हो, यानी तो जस्ट यहाँ पे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, मैं यहाँ पे ना इमेज लिखता हूं और देखो इस तरह की डिटेलिंग अपने को मिल गया है। अब देखो जस्ट मैं ये चूज करता हूं, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा देखना है अच्छा कि कहीं काम मैनेज हो पाए, ठीक है ना, प्रॉपरली। सो यहाँ पे मैं इमेज वाले सेक्शंस पे क्लिक करता हूं, प्रॉपरली ज्यादा सर्च होगा। और देखो मुझे अगर ये वाले डिजाइन चाहिए तो इस वाले डिजाइन पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां से राइट क्लिक करके ना इमेज को सेव कर देंगे, ध्यान रखना है। जब सेव करोगे देखो ये सेव होना स्टार्ट हुआ और यहां से क्लिक करते हैं सेव पे। जब ये फोटो आ जाए ना सेव वाला, देखो यहाँ पे सेव हो गया फोटो, ये किसी लोकेशन पे आया होगा, कहां पे, इस वाले लोकेशन पे आया। इसको पकड़ के ना हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो जैसे हमने ड्रैग किया ना, ये फोटो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये फोटो आ गया ना, तो जैसे अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन का ये प्रॉपरली है एमएस ऑफिस या एमएस पावर पॉइंट, आप देख लो कौन सा वर्जन है मेरा। जस्ट मैं बैक जा रहा हूं, एक बार दिखा रहा हूं आपको। फाइल पे क्लिक करो, अकाउंट पे आ जाओ, तो देखो मेरा ना माइक्रोसॉफ्ट 365 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मोंडो 2016। अगर ये वर्जन है ना, तो ये आपको ना ऑटोमेटिक एक डिजाइनर पिक्चर फॉर्मेट का देखो डिजाइनर लॉजिक ऑन कर देगा। अब देखो ये क्या करेगा ना, जस्ट साइड में, साइड पैनल सबको दिख रहा है ना। अब देखो साइड पैनल में ना ये ऑटोमेटिक मेरी इसमें जितनी भी टेक्स्ट अवेलेबल है ना, उस टेक्स्ट के आधार पे देखो ये खुद ब खुद डिजाइन अपने को प्रोवाइड कर दिया। अगर मुझे ये चाहिए तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा, देखो ऑटोमेटिक ये डिजाइन कर रहा है, कितना फास्ट क्लिक कर दिया।
है ना। सो देखो आज का टाइम है कि आपके पास एक अच्छी सिस्टम होनी चाहिए, अच्छी लैपटॉप होनी चाहिए। सो ज्यादा मजा आता है काम करने में किसी भी चीजों के ऊपर। ठीक है, अभी देखो मुझे जो डिजाइन अच्छा लग रहा है मैं जस्ट उस डिजाइन पे क्लिक करूंगा और देखो प्रॉपरली ये हमें प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में देखो काफी सारे डिजाइन हम नीचे ड्रैग करते जा रहे हैं, डिजाइन दिखता जा रहा है। चलो मैं ये रहने देता हूं, ठीक है। तो पहला पेज हमारा क्लियर हो गया। नाउ यहां पे कर्सर रखो इस वाले पोर्शन पे, ठीक है ना, और एंटर बटन प्रेस करो। एंटर जैसे बटन प्रेस करोगे ना, देखो ब्लैंक आ गया। चलो अब मैं यहां से आता हूं और अगला आइडियाज मुझे क्या दे रहा है। अगला आइडियाज है स्लाइड 2 में, ये बोल रहा है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, आप ये लिखो। तो जस्ट मैं यहां पे करता हूं कॉपी, एड टाइटल में पेस्ट। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। अगर मान के चलो मैं इसको थोड़ा हिंदी में लिख लूं, तो मैं इसको मिटाता हूं यहां पे और गूगल इनपुट टूल से ना मैं हिंदी लिखता हूं क्या है। ओके, टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी है, यहां से हल्का सा मैं छोटा करना। अब है यहां पे डिफाइन, देखो अब इसकी डेफिनेशन है साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन है। जस्ट मैं यहां से करता हूं कॉपी और यहां से ना इसकी डेफिनेशंस को, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता है। इस पे क्लिक करके कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट। देखो मैं जिस तरीके से यूज कर रहा हूं ऐसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। अब जस्ट पेस्ट किए ना, तो देखो ये कुछ इस तरह का है। इसका साइज को ना नॉर्मल टेक्स्ट की साइज से थोड़ा सा छोटा रखो। आगे देखो अभी मेरे को ये खुद सजेशंस देगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब क्लिक टू अगला क्या है देखते हैं इसी में। अगला है कि मुझे वाई साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शंस को यूज करना है। ठीक है, जस्ट कॉपी एंड मैं यहां पे करता हूं पेस्ट। अब देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है वाई साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड हमारी स्लाइड्स की ओर ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको अपने हिसाब से एक बेसिक तरीके से सजा ले। इसको भी आप सजा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई करने से क्या होगा कि ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट रख सकते हैं, फिलहाल मैं एकदम ऑफिशियल कलर कॉम्बिनेशन पे काम कर रहा हूं। अगला है एग्जांपल्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना, कीपिंग सॉफ्टवेयर अपडेट। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बताया गया है कि आप एग्जाम्पल की मतलब आप अपने साइबर सिक्योरिटीज क्या है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, आप इन सब साइबर सिक्योरिटीज को की जो सेक्शन है इसको आप मजबूत रख सकते हो कैसे। तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीपिंग सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप ये है कि बोलने वक्त ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स को यूज करना है। ठीक है, ओके। सो बोलने वक्त आपको कुछ एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली यूज करना है। चलो अब क्या है कि हमारी यहाँ पे ऑप्शन बन गई। अब इसमें क्या है ना, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक फोटोज लेते हैं। केवल मैं यहाँ पे सर्च करता हूं साइबर सिक्योरिटीज इमेज, AI साइबर सिक्योरिटीज इमेज चूज करना है। तो देखो ये काफी ज्यादा इमेज आपको प्रोवाइड कर दिया। क्लियर, नाउ जस्ट एक मैं ये वाली इमेज चूज करता हूँ, या चलो कोई सा भी, चलो मैं इस वाली इमेजेस को चूज करता हूं। सेम प्रोसेस में राइट क्लिक एंड सेव इमेज, एंड यहां से सेव। अब देखो ये इमेज सेव हो गया, पेज पे लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग इस इमेज को फाइनली क्या किए, पेज पे लेके आ गए। अब आप इसको किसी भी लोकेशन पे अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हो। यहां पे मैं नीचे दिखाने के लिए यूज करता हूं। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन के टैम्पलेट्स भी, अगर आप टेम्पलेट्स जो इससे पहले आप लोग यूज किए थे तो वो टेम्पलेट्स भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, पिक्चर फॉर्मेट भी अवेलेबल है यहाँ पे। आप जैसे भी पिक्चर फॉर्मेट आपको चाहिए वो पिक्चर फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें मल्टीपल चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको बैकग्राउंड में यूज करना है
तो आप इसको बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में यूज करने का क्या तरीका है, चलो मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं बैकग्राउंड में फोटो को यूज करने के लिए सिखाता हूं आपको। यहां से आप आ जाओ सबसे पहले डिजाइन वाले सेशंस में। अब जैसे एक यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड का, यहाँ पे क्लिक करो, सॉलिड है ना। यहां से अपने को पिक्चर और टेक्सचर फील्ड पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद देखो ऐसा बैकग्राउंड दिख रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करो, फ्रॉम फाइल चूज करो, है ना। और हमने डाउनलोड किया था तो डाउनलोड वाले सेक्शंस पे होगा। ये वाला देखो फोटोज था, इंसर्ट। नाउ देखो हमारी बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर सकते हैं। तो देखो भाई आप देख रहे हो कि अपने अपने हिसाब से अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसा भी आपको चाहिए वो हिसाब से लेवल को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो, या नहीं तो देखो इस तरह से जो साइज है उसकी वो उस हिसाब से सेट हो सकता है, ठीक है। या नहीं तो जस्ट मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूं तो ये धीरे धीरे क्या करता है ना, ऑटोमेटिक डिजाइनर सजेशंस ऑन कर देता है। आप डिजाइनर सजेशंस के थ्रू भी काम कर सकते हो। देखो ऑटोमेटिक थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये खुद ब खुद एक कुछ देर बाद में ये डिजाइनर सजेशंस आपको प्रोवाइड करेगा। अब देखो इसी को ऑटोमेटिक ये क्या किया, सजा दिया फटाफट से, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब तीसरी मान के चलो पिक्चर का काम बाद में भी कर सकते हैं। एंटर बटन प्रेस किए, अगला टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्लाइड्स है, ऐसे इसने मल्टीपल स्लाइड्स, अपने को कितना टोटल टोटल 7 स्लाइड इसने परफॉर्म किया है। अब है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रीड्स, है ना। जस्ट यहां पे करेंगे पेस्ट, आ गया। फिर यहां से सिंपली हम लोग करेंगे कॉपी, एंड यहां पे करेंगे पेस्ट। ऑटोमेटिक क्या करता है ना, ये प्रॉपरली वे में एडजस्ट कर लेता है। अगर कोई चीज एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिक आप उसको छोटा करोगे, ये छोटा हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिजाइनर का सजेशन चाहिए तो ऐसे क्लिक करो, बाहर रखो और देखो डिजाइनर सजेशंस। अब देखते हैं ये क्या सजेशंस दे रहा है। देखो फटाक से ये सजेशन दे रही है, कितना मजेदार है ना। डिजाइनर सजेशंस ये डिजाइन के अंदर है, ऑटोमेटिक होता है। नाउ फटाफट से काम हो रहा है, एंटर। अगली टॉपिक डिजाइन करते हैं, ये हो गया। अगला है फिशिंग एंड मेलवेयर रैंसमवेयर। जस्ट कॉपी स्लाइड 4, क्लिक वी, पेस्ट। बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और देखो कुछ नहीं करना है, ज्यादा काम नहीं है। ओके ये है कॉपी पेस्ट, यहां से फिशिंग, ये वाला है मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां पे मैं करता हूं पेस्ट, रेस्ट। फिर से डिजाइनर वाले सजेशंस पे आते हैं और देखते हैं ये क्या डिजाइन करके देता है। फटाक से जनरेट कर दिया, देखो ये तुरंत बता रहा है फिशिंग के अंदर की ये पूरी टॉपिक है। आपको एक बार में ना पूरी सजेशंस जनरेट करके दे रहा है, काफी स्पीड अप काम करता है इस तरह का ऑप्शन। तो देखो आपको जो अच्छा लगे, जो डिजाइन सही लगे वही सबको यूज कर सकते हैं। चलो मैं इसमें यूज करता हूं हल्का सा, मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। फिशिंग थोड़ा सा हेडिंग अलग लगे। तो देखो एआई जरूर बहुत कुछ करता है, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी भी कुछ दिमाग लगानी आती है, ठीक है। ओके अगला जो कितना स्पीड में बनता जा रहा है मेरा। अगला है साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी टिप्स। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर यहां से जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, है ना। अब देखो जस्ट एक गोल्डन रूल्स भी ये दिया है, कोई बात नहीं, पूरी गोल्डन रूल्स के साथ इस पे काम करते हैं। गोल्डन रूल्स, थिंक बिफोर यू क्लिक, एक गोल्डन रूल्स दिया, चलो लिख लिया। फिर से डिजाइनर वाले सजेशंस पे आते और देखते ये कैसा डिजाइन करता है। नाउ देखो कितना अच्छा फोटोज के साथ ये अपने को प्रोवाइड करती है। क्लियर, केवल कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूं और ऑटोमेटिक एआई हमारे डिजाइनर बना दी जा रहे हैं। जस्ट क्लिक,
आपने वर्जन देख लिया है, उस तरह की वर्जन अगर आप अपने सिस्टम में रखोगे तो जैसे मैं काम कर रहा हूं ना वैसे आप भी काम कर पाओगे। तो यही सब चीज है, मैं अपनी लैपटॉप की एल्गोरिदम आपको दिखाऊंगा कि मेरे लैपटॉप में मैं क्या यूज करता हूँ फटाफट काम करने के लिए। ओके, जस्ट फिर से मैं इसको करता हूं कॉपी, यहां पे मैं करता हूं पेस्ट, रिस्ट टेंशन, अब ये बनाएगा, है ना। तो सेम प्रोसेस में फिर से डिजाइनर सजेशंस पे क्लिक करता हूं और देखता हूं ये क्या बना दिया है। सो देखो ये किया केस स्टडी, थोड़ी सी स्टडी टाइप का फीलिंग्स भी आ गया यहाँ पे, है ना। यही होता है कि जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के हिसाब से पूरी की पूरी सजेशंस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ओके, और भी मैं एक दो देख लेता हूं। चलो यहाँ पर भी एक केस स्टडी करके दिखा रहा है, नहीं चलो ये ठीक था। ठीक है ना, एक नॉर्मल सा अनऑफिशियल लुक नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल एंटर। और देखता हूं लास्ट और भी कुछ है क्या, एक और था कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन के ऊपर मुझे जस्ट सेम प्रोसेस में करता हूं कॉपी पेस्ट, और फिर सब देख रहे हो ना, एक बार मुझे सब बताओ। यहां देख रहा हूं, देख रहे हो सब। Yes, sir. ओके, तो यही स्पीड अप ट्रिक अप्लाई करनी है। इसी को कहते हैं, देखो टीचिंग की जो नॉलेज होती है, जो एक टीचर है, एक जो एडवांस नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं, अब देखो कितनी फास्ट में अच्छी पीपीटी बन रही है। सामने वाला व्यक्ति आपको इसी चीज के लिए भैया पे करता है, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं। सामने वाला व्यक्ति, आप गधा मजदूरी करोगे कि सुबह बैठा अपने काम करने के लिए 8-10 स्लाइड्स के लिए और शाम लग रहा है तो फिर दिक्कत होगा। आज के टाइम पे चाहिए स्मार्ट मजदूरी, है ना। चलो फिर से एक बार मैं डिजाइनर वाले सजेशंस पे करता हूं क्लिक, एंड देखो ये तो जबरदस्त की फीचर्स कंक्लूजन बना के दे दिया विद आइकन्स। देखो बन गया हमारा, हमारी स्लाइड्स क्लियर। नाउ एक बार मैं स्लाइड्स को गो थ्रू करता हूं, है ना। गो थ्रू करने के लिए हम लोग स्लाइड शो पे आएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग पे करेंगे क्लिक। नाउ देखो कितनी जबरदस्त दिख रही है, मतलब साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, प्रोटेक्टिंग यूरसेल्फ इन द डिजिटल वर्ल्ड, है ना। पूरी यहां पे देखो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या है। एक छोटी सी फोटोज की कमी है, चलो मैं एक छोटा फोटो लगाता हूं, है ना। एक फोटो हम लोग डाउनलोड किए थे, तो कुछ चीजें अपने से भी करेंगे, या चलो एक बार वो भी काम छोड़ो, हटाओ, जब कोई काम नहीं किया तो फिर से हम लोग इसको भी डिजाइनर से ही करवाते हैं। करो भाई, ये ऑफिस की डिजाइनर है, ये खुद डिजाइन करेगा। ये कुछ फोटो की सजेशंस नहीं दे रहा, है ना। डिजाइन तो दे रहा है बट फोटो की सजेशन नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं, हम लोग फोटो डाउनलोड किए थे, दिस डिवाइस डाउनलोड्स में मेरा फोटोज होगा, ये वाली फोटोज थी। इसको एकदम छोटा सा हम लोग एक प्रॉपर जगह पे ना फिक्स करेंगे, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा फोटोज रखना। एक कॉर्नर पे ये बहुत ही ज्यादा शोवर लुक देगा। नाउ फिर से स्लाइड शो पे आके फ्रॉम करंट स्लाइड, देखो कुछ इस तरह से हमारे स्लाइड्स दिख रही है। नाउ देखो हमारी टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, जिसमें फिशिंग, मैलवेयर्स, रैंसमवेयर, पासवर्ड्स अटैक, सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग, मैलवेयर एंड रैंसमवेयर क्या है ना, जिसमें बहुत सी चीजों को दर्शाया गया है। साइबर सिक्योरिटी टिप्स आपको दिया गया है कि आप साइबर सिक्योरिटी कैसे रख सकते हो, है ना। एंड एक बेसिक केस स्टडी की गई है। ओके, सो देखो इस तरह के, लास्टली है ये कंक्लूजन। चलो अभी तक बताओ इसमें आप लोगों को क्या क्या जानकारी चाहिए, फटाफट से मुझे अब ये बताओ मुझे कि अब आपको इसमें क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या इसमें आप लोगों को लग रहा है, बताओ फटाफट से। The transition animation. अभी फिलहाल मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि देखो अनऑफिशियली देखो दो तरह की होती है। जब आपको कोई बोले पीपीटी ना, तो ट्रांजिशन और जो एनिमेशन होता है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो। अगर मुझे ऑटोमेट करना है, मैं चाहता हूं कि चलता रहे तो कुछ नहीं बोलना, ये मुझे प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट वाली जो होती है ना, लाइक आप यू समझो कि हमें बहुत ही सिंपल तरीके से काम करना है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं चलना है। मुझे ऐसा चलना है कि मैं बता रहा हूं, मान के चलो अब ये पढ़ा रहा हूं, अब अपने मन से ये चेंज हो जाए तो मजा आएगा क्या, आप ही बताइए। नहीं ना,
तो अपने मन से चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप कोई चीज को प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा अगर एनिमेशन रखना है तो हल्का एनिमेशन रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर एनिमेशन की कोई बात है, ठीक है, तो आप हल्का एनिमेशन रख सकते हो किसी भी जगह पे। एक छोटा सा मान के चलो मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब जस्ट आपने बोला कि चलो ट्रांजिशंस, तो चलो ट्रांजिशंस भी मैं लगा ही देता हूं, आप कह रहे हो तो। सो एक बेसिक ट्रांजिशन, ये मोर्फ है ना, फर्स्ट वाला जो ये ट्रांजिशन है ना, इसी ट्रांजिशंस को आपको यूज करना है, ये फर्स्ट वाला ट्रांजिशंस, बहुत ज्यादा मिक्सिंग्स नहीं। और इस ट्रांजिशन को यूज करके ना ऑन माउस क्लिक ही रखिएगा, याद रखिएगा यहां पे टाइमिंग जो है ना, ऑन माउस क्लिक रखिएगा एंड अप्लाई टू ऑल करिएगा। समझे बात को? अगर आप बता रहे हो, क्योंकि ये हम लोग टॉपिक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, सो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसलिए ऑन माउस क्लिक ही इसका रखिए ऑप्शन, ठीक है। और एक एनिमेशन, अगर मुझे एनिमेशन लगानी है ना, तो कॉमन सा एक एनिमेशन हेडिंग पे खाली लगा देंगे हल्का सा, जस्ट लाइक अपेयर, या एक सिंपल सा हम लोग देख लेते हैं। देखो एकदम सिंपल, ज्यादा ऐसे घूम के आया फ्लाई होके मजा नहीं आ रहा। इन सब चीजों को यूज प्लीज मत करिएगा। जब आप किसी चीज में अच्छी जगह पे ऐसे ऑफिशियली आप वर्क कर रहे हो तो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं। हाँ, एक ये सिंपल सा फर्स्ट वाला है ना, फेड, एक फेड हो गया हल्का सा आया। अब प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ रहने दो, ठीक है। उसी तरह से सबका हेडिंग में हल्का हल्का आप क्या कर सकते हो, फेड की ये लॉजिक लगा सकते हो, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, है ना, सबकी हेडिंग में। जैसे ये टाइप्स ऑफ है ना, फेड, ओके, जिससे लोगों को पता चले यहां पे ये चीजें तो आ गई, बट ये है क्या। सो हेडिंग पे लोग अट्रैक्ट हो। सो हल्का आप लगा सकते हो। चलो मैं सब, जब मैं एक पे लगा रहा हूं तो ट्राई करना है तब सब पे सेम ही लगाना है, ये भी बात याद रखिएगा। अलग नहीं, ऐसा नहीं कि इस पे फेड लगा दिए, किसी पे फ्लॉट इन, फ्लाई इन, वाइप, व्हील, डिजॉल्व, ऐसा कुछ नहीं लगाना। केस स्टडी पे भी मैं फेड लगा रहा हूं। चलो जब एक पे लगाएंगे तो सब पे लगाएंगे, क्लियर। चलो अभी मैंने दो काम किया, एक ट्रांजिशंस लगाया और दूसरा ये ऑप्शंस लगाया, ओके। अब लेकिन इसमें आप देखोगे प्रॉब्लम्स क्या होगा ना, ऑन माउस क्लिक पे चलेगा काम, कोई बात नहीं, चलिए लगा दिया। और बताओ मुझे क्या करना है इसमें, अब आप लोग और बताओ मुझे क्या करना है, और क्या आपको ऐड करना है इसमें, क्योंकि फिर हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ेंगे आगे, है ना, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, उस बात को याद रखिएगा। आशना, सोनू, चंद्रमणि, डॉलर, कोई दिक्कत? No, sir. I got कोई it. दिक्कत? ओके। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है ना, अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग इन सब चीजों की प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, है। सो मैं एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ना एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। मैं इसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक आई थिंक देख लेता हूं। हाँ, फिलहाल इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है 28 मिनट की। ये वीडियो बनाया, अगर किसी को रिपीट करके देखना है ना तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग ना रिपीट करके इन चीजों को चेक कर सकते हो, ओके। सो अब मैं थोड़ा सा ना, हम लोग अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। हम लोग प्रेजेंटेशन पे काम कैसे करते हैं और इस प्रेजेंटेशन को कैसे एज अ पीपीटी प्रेजेंट किया जाएगा, और कैसे आप लोग टीचिंग में या किसी भी जगह पे अगर आप स्टडी करा रहे हो, किसी भी ऑफिशियली जगह पे काम कर रहे हो, तो कैसे आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो एक मैं माइक अटैच करता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए, अब हमारी जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी ना, कहां से, खिड़की बंद कर दीजिए, डॉलर खिड़की बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अभी देखो, हम लोग सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको स्लाइड शो पे आना है, स्लाइड शो पे आके ना फ्रॉम बिगनिंग पे काम करना है नाउ।
सो मैं विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट और हमारी टॉपिक चल रही है इंटर्नशिप कोर्स, जिसमें मैं प्रेजेंट कर रहा हूं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में। ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ इन द डिजिटल वर्ल्ड। आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे इस डिजिटल दुनिया में। क्लियर? नाउ देखो, हमारी टॉपिक शुरू होती है, अगली जो स्लाइड्स है ना हमारी की, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है एक्चुअल में। सो व्हाई साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, यहां पे सबसे पहला एक टॉपिक मैंने हेडिंग किया हुआ है और एक डेफिनेशन डाला हुआ है। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। मतलब हम लोग अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, अपने डिवाइस को या किसी भी डिजिटल मशीन्स को अगर हम अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड या अनप्रोटेक्टेड थ्रेट्स, वायरसेस से बचाते हैं, इसी एक्टिविटीज को या सिक्योर करते हैं, इसी सिक्योरिटी को हम लोग साइबर सिक्योरिटी के नाम से इंडिकेट करते हैं, है ना। व्हाई साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? तो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी खुद की इंफॉर्मेशन, सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट्स, है ना, प्रिवेंट्स डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को, फिनेंशियल लॉस मतलब हमारी पैसे की लॉस ना लगे इस चक्कर में, इंश्योर प्राइवेसी एंड सेफ इंटरनेट यूजेस, ये हमारी प्राइवेसी को सिक्योर करता है और इंटरनेट को सेफ बनाता है यूज करने के लिए। अगली जो हमारी स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स के अंदर टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, मतलब किस किस प्रकार की ना साइबर अटैक थ्रेट्स या कैसे कैसे ना साइबर वायरसेस, किस किस तरह की वायरसेस हो सकती है, किस किस तरीके से ना हमें इनसिक्योर किया जा सकता है। जिसमें हमारी कॉमन साइबर थ्रेट्स है फिशिंग। फिशिंग मतलब फेक ईमेल्स और वेबसाइट जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, चुरा लेता है। मतलब कोई आपको डेटा शेयर करेगा, कोई भी ऐसा ईमेल भेजेगा और ईमेल के जरिए आप उसकी जाल में फंस सकते हो। मैलवेयर्स, हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट डैमेज और इन्फेक्ट डिवाइस, मतलब कोई भी ऐसी फालतू सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम्स को हार्मफुल कर सकती है। रैनसमवेयर, लॉक फाइल्स एंड सिस्टम्स, डिमांड्स मनी टू रिस्टोर एक्सेस, मतलब इस तरह की जो रैनसमवेयर अटैक होती है ना, रैनसमवेयर थ्रेट्स होती है ना, ये हमें हमारी सिस्टम्स को बर्बाद कर देती है, लॉक कर देती है और डिमांड करती है कि मुझे पैसे चाहिए तभी मैं आपका खोलूंगा। पासवर्ड अटैक भी होता है हम लोगों का। एंड सोशल इंजीनियरिंग, थिंकिंग पीपल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और कभी कभी ऐसा भी ट्रिक अप्लाई किया जाता है कि लोग आपकी ना पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील करने की कोशिश करेगा, आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजों को रिवील करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। अगली जो हमारी स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स है फिशिंग, मैलवेयर एंड रैनसमवेयर, जिसमें देखो हम लोगों ने पूरी टॉपिक रखा हुआ है। जैसे फिशिंग क्या हो गया, फेक ईमेल्स, एसएमएस या वेबसाइट्स के जरिए आप मतलब मछली को जैसे पकड़ा जाता है ना, वैसे यहाँ पे टॉपिक को यूज किया जाता है। स्टिल यूजर नेम्स, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को इस फेक ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स के जरिए दिखाया जाता है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट की साइट्स पे ना अभी फोन 10 रुपए में मिल रहा है, 10,000 रुपए में मिल रहा है, ये आईफोन 10,000 में मिल रहा है। तो हम लोग ना फटाफट से फ्लिपकार्ट ऐसा लुक वाली साइट्स पे फटाफट हम लोग अप्लाई करते हैं, पैसा वैसा पेड कर देते हैं। तो इस तरीके से ना आपसे पैसा चुराया जाता है। ध्यान रखिए कि जो सेम चीजें दिख रही है, एज इट इज लग रहा है कि ये फ्लिपकार्ट की साइट है, बट वो है नहीं फ्लिपकार्ट की साइट। तो इन सब चीजों को भी मैनेज करता है हमारा मैलवेयर्स, जिसमें इंक्लूड्स वायरसेस होता है, वॉर्म्स होता है, स्पाईवेयर्स होता है, ट्रोजन्स होता है, ऐसे मल्टीपल चीजें होती है। इसके बाद होता है रैनसमवेयर, हमारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, लॉक कर देता है और वो हमसे पेमेंट की डिमांड करता है। इसकी प्रिवेंशन, डोंट क्लिक सस्पिशियस लिंक, आप ऐसे लिंक पे क्लिक मत करो जिसपे आपको भरोसा ना हो। डाउनलोड सॉफ्टवेयर ओनली ट्रस्टेड सोर्सेस, आप वैसे जगह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो जो ऑफिशियल हो। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम में भैया एंटीवायरस लगा के रखिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। एंड रेगुलरली बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा, और डे बाय डे ना आप बैकअप लेते रहो अपनी इंपॉर्टेंट डेटा को। लाइक जैसे मैं ये पीपीटी बना रहा हूं, तो इस पीपीटी की डेटा बैकअप में ले लूंगा अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर या पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में, अपने एक अलग जगह पे इसको रखने की कोशिश करो। अगली है साइबर सेफ्टी टिप्स। यहाँ पे टिप्स है साइबर सेफ्टी से रिलेटेड। तो स्टे सेफ ऑनलाइन, कि अगर आपको सेफ रहना ऑनलाइन तो आपको यूज
स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड लगा के रखो जो कोई सोच भी नहीं सकता। इनेबल टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, मतलब 2FA की टॉपिक होती है कि आप जब कोई भी साइट को खोलो, कोई भी आईडीज को खोलो ना, तो ध्यान रखो कि केवल वो आईडी और पासवर्ड से ना खुल जाए। वहां पे ना आपसे जीमेल ओटीपी या मोबाइल कंफर्मेशंस या जीमेल कंफर्मेशंस मांगे, उसको हम लोग कहते हैं 2FA, टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। कीप सॉफ्टवेयर अपडेट, अपनी सॉफ्टवेयर मोबाइल को अपडेट रखो। आलतू फालतू लिंक पे ट्राई करो, क्लिक मत करो, ये ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्टिव रखना है, ठीक है ना। इंस्टॉल ट्रस्टेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप लेते रहो रेगुलरली, वाईफाई नेटवर्क्स, सिक्योर वाली वाईफाई नेटवर्क्स यूज करो जिसमें पासवर्ड्स, और नेवर शेयर ओटीपीज और पासवर्ड्स, मतलब आलतू फालतू ऐसी ओटीपीज और पासवर्ड्स को शेयर मत करो जिसपे आपको भरोसा ना हो। गोल्डन रूल्स, थिंक बिफोर यू क्लिक, मतलब कहीं भी क्लिक करने से पहले सोचो, ये हमारी गोल्डन रूल्स है। एंड द लास्ट, इससे रिलेटेड जो एक कंक्लूजन है हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया हुआ है, सॉरी केस स्टडीज है, कि केस स्टडीज फिशिंग अटैक, मतलब सिचुएशन है स्टूडेंट रिसीव एन email claiming to be from their bank asking them to verify their account by clicking a link। मतलब एक केस स्टडी के हिसाब से हम लोगों ने जो एक सिचुएशन हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, हमारी जो केस स्टडी है कि एक स्टूडेंट ना ईमेल रिसीव करता है और वहां पे बोला जाता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करके ना अपनी केवाईसी वेरीफाई करवाओ या अपनी बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाओ। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट हैपेंड, द स्टूडेंट क्लिक्स द लिंक, स्टूडेंट क्या करेगा, लिंक पे क्लिक कर देगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे, दे इंटर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, मतलब हमें लगेगा कोई बैंक से हमें आया हुआ है कोई ईमेल और वहां पे हमें क्लिक करके उसके अंदर इन करना है। हैकर्स स्टील द लॉगिन क्रेडेंशियल, वो आपकी जैसे आप क्लिक करके डिटेल्स वगैरह डालोगे आपकी डिटेल्स चुरा लेगा। मनी इज ट्रांसफर्ड विदाउट परमिशन, और आपके परमिशन के बिना पैसा ट्रांसफर हो सकता है। तो लेसन लर्न, आपने क्या सीखा, ऑलवेज वेरीफाई द सेंडर, पहले आप सेंडर को चेक करो कि सच में ये बैंक से आया हुआ है कि नहीं है, और आप बैंक से पता करो भाई अगर इस तरह की कुछ चीजें हैं। चेक वेबसाइट यूआरएल केयरफुली, भैया यही बात मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर flipkart.com है तो एक्चुअल में साइट चेक करो, flipkart.com ही है कि flipkart.xyz है, ऐसा लिखा रहता है डॉट कॉम की जगह पे। तो यही चीज है, यूआरएल चेक करना है। नेवर शेयर ओटीपीज एंड पासवर्ड्स एंड कॉन्टैक्ट द बैंक डायरेक्टली इफ अनश्योर, अगर आप अनश्योर हो तो आप डायरेक्टली बैंक से कॉन्टैक्ट करो, काफी ज्यादा टोल फ्री नंबर्स होता है, वो खुद बता देगा। एंड हमारी एक टॉपिक है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन है कि की टेकवे साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन। हमारी कंक्लूजन यही हुआ कि साइबर सिक्योरिटी हमारे डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करती है। फिशिंग, मैलवेयर एंड रैनसमवेयर आर कॉमन साइबर थ्रेट्स, इस तरह की जो ये सब कुछ थ्रेट्स है। सेफ ऑनलाइन हैबिट्स रिड्यूस साइबर रिस्क, मतलब ऑनलाइन हैबिट्स को थोड़ा सा कम करना है, आलतू फालतू चीजों पे क्लिक नहीं करना है, इससे आपका क्या होगा, साइबर रिस्क घट जाएगा। अवेयरनेस इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट साइबर अटैक, और सबसे बड़ी चीज है अवेयर हो, मतलब इस तरह की प्रेजेंटेशन आप जगह जगह पे शेयर कर सकते हो अपने फैमिली, कॉलेजेस, आपको कहीं पर भी अगर बोला जाता है कि कुछ चीजों के बारे में सबमिट करो, शेयर करो, तो आप इस तरह की ना प्रेजेंटेशन अपनी कॉलेज फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ या किसी भी ऐसे छोटी छोटी सेमिनार्स वगैरह में ऐड कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे साइबर अवेयरनेस भी फैलता है। सो आई थिंक ये प्रेजेंटेशन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं विकास झा, थैंक यू। सो ये थी हमारी टॉपिक से रिलेटेड चीजें जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो सबने लगभग इन चीजों को कवर किया। अब देखो जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आज से सभी काम करो। एक बार मैं फिर से सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिखा देता हूं जो मैं यूज कर रहा हूं ना, ये है एमएस ऑफिस का अकाउंट वाले सेक्शन में। देखो ऑफिस मोनोडो 2016, हालांकि कोई भी लेटेस्ट आप वर्जन यूज करोगे एमएस ऑफिस का, ठीक है ना, तो उसमें आपको ना ये फीचर्स ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और इस फीचर से ना आप देखो फटाफट से स्लाइड बना सकते हो। तो देखो होता क्या है ना, देखो सबके पास एप्लीकेशन है, लैपटॉप है, सिस्टम है, लेकिन स्मार्ट देखो भैया वही होता है ना, स्मार्ट आज के टाइम पे वही होता है ना जो अपने काम को क्विक करता है और रियल तरीके से करता है। सही बात मैं बता रहा हूं। तो आज की क्लास हम लोग यहां पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।